हाँ नमस्कार मोहन जी, बोलिए कैसे याद किया। हाँ अनिल जी। हाँ, बुआई का सीजन जो आ रहा है, मुझे अपने गन्ने की खेती तैयार करनी है और उसके लिए खेत में सीधी और समांतर पंक्तियों को बनाने में आपसे बेहतर कौन मिलेगा, तो सोचा आपसे बात कर लेता हूँ। अरे मोहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है, आपने उसलिए मुझे कॉल किया, मगर इस समय थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पहले ही मैं कुछ काम ले बैठा हूँ जिसको ख़त्म करने के लिए मुझे 2 सप्ताह और चाहिए, और ऐसे में आपका काम लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप शाम को फ़ोन कीजिएगा। शाम भी बहुत अच्छी पंक्तियाँ बनाता है इस रीजर से। अरे अनिल, तुमने काम लेने से मना क्यों कर दिया? क्या करूँ भाई, काम करने की चाह तो मुझे बहुत है, मगर सीधे लाइन में रिज बनाने का काम मैं रात को तो नहीं कर सकता। ना ही मेरे पास एक्सपर्ट ड्राइवर है जिसके भरोसे मैं और काम ले सकता हूँ। सही है। तो मुझे भी रहा है, काम हाथ से निकल रहा है, मगर करूँ तो भी क्या करूँ। इस सारे समस्या का मेरे पास कोई समाधान तो नहीं है। बस इतना ही। इस समस्या का एक समाधान है मेरे पास। वो क्या? जीपीएस बेस्ड व्हीकल गाइडेंस सिस्टम। आओ अनिल। तो अनिल, ये है जीपीएस बेस्ड व्हीकल गाइडेंस सिस्टम वाला ट्रैक्टर। अच्छा, आओ मैं तुम्हें इसके बारे में समझाता हूँ। तो अनिल, यह सिस्टम जीपीएस सिग्नल की मदद से ट्रैक्टर को सीधी लाइन में चलाता है और इसके 3 मुख्य भाग हैं। वो कौन से? जीपीएस रिसीवर यूनिट, डिस्प्ले यूनिट और स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट। जीपीएस रिसीवर यूनिट सैटेलाइट करेक्टेड जीपीएस सिग्नल को प्राप्त करता है। डिस्प्ले यूनिट की मदद से ड्राइवर को यह पता चलता है कि ट्रैक्टर सीधी लाइन में चल रहा है या नहीं। ठीक है। स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट की मदद से ट्रैक्टर हमेशा निर्धारित मार्ग पर ही चलता है और यह सुनिश्चित करता है कि ट्रैक्टर हमेशा सीधी लाइन में ही चले। अच्छा, इसका मतलब जैसे गाड़ी चलाते समय जीपीएस हमें ये बताता है कि हमें दाएं चलना है या बाएं चलना है, और इस हिसाब से हम स्टीयरिंग घुमाते हैं। क्या ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है? हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। अच्छा। यहाँ तुम्हें स्टीयरिंग घुमाने की जरूरत नहीं। यह सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग को घुमाता है और ट्रैक्टर को हमेशा निर्धारित मार्ग पर ही चलाता है। इसके कारण रीजर चलाते समय हमेशा रीज सीधी और एक दूसरे को समांतर ही बनेगी। अरे वाह, इसका मतलब रीज बनाते समय मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। यह सिस्टम ऑटोमेटिकली सीधे और एक दूसरे को समांतर रीज बनाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके साथ साथ हर राउंड में बिना ओवरलैप किए तुम हमेशा नई रीज बना सकते हो। बिना ओवरलैप किए नई रीज? इसका मतलब मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा और मुझे डीजल की लागत भी कम होगी। बिल्कुल। और तुम्हारी जो समस्या है रात में न काम करने की, इस सिस्टम के द्वारा वो भी हल हो जाएगी। वो कैसे? जैसे तुम्हें पता है, यह सिस्टम जीपीएस के सिग्नल के सहारे ट्रैक्टर को हमेशा सीधी और समांतर लाइन में चलाता है। बराबर। तो दिन हो या रात हो या कोहरा हो, इस सिस्टम के इस्तेमाल से तुम कभी भी काम कर सकते हो। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, ये सिस्टम कितनी सटीकता से सीधी और समांतर रीजेस बना पाएगी? अरे भाई, यह सिस्टम तुम्हें पारंपरिक पद्धति की तुलना में बहुत अच्छे परिणाम देगा। तुम्हें हमेशा 2 रीच के बीच में 2 इंच तक की सटीकता मिलेगी। 2 इंच तक की सटीकता? और इस 2 इंच सटीकता के कारण किसान के खेत में अगर सीधी बुआई होगी तो उसके जो बाकी के काम हैं, जैसे खरपतवार निकालना, खाद डालना, मिट्टी चढ़ाना, यह सब काम वो मशीन के द्वारा कर सकता है, जिसके कारण फसल को नुकसान भी कम होगा और फसल की पैदावार भी बढ़ सकती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मगर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या यह सिस्टम मुझे सिर्फ गन्ने की फसल के लिए काम आएगी? नहीं, इस सिस्टम का इस्तेमाल तुम हर उस काम के लिए कर सकते हो जहां तुम्हें ट्रैक्टर को हमेशा सीधी लाइन में चलाना है। यानी गन्ने के साथ साथ आलू, कपास, मक्का आदि फसल की बुआई तुम इस सिस्टम की मदद से करोगे तो तुम्हें परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है और इसके फायदे भी बहुत बढ़िया है। समय के अभाव के कारण या कुशल ड्राइवर ना होने के कारण जो काम मैं आज छोड़ रहा था, वो भी काम अब मैं ले सकता हूँ और उससे मुनाफा कमा सकता हूँ।
अब ये सिस्टम मुझे मेरे ट्रैक्टर पे लगानी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा अनिल तुमने। तो देखा दोस्तों, ट्रैक्टर के साथ नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे आप कम समय में ज़्यादा और सही काम करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तो ऐसे ही ट्रैक्टर संबंधित जानकारी पाने के लिए देखते रहिए ट्रैक्टर एंड तरुण।